जय हिंद, गुड मॉर्निंग। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो फाइनली आज छठ कंप्लीट हो गया और इसी के साथ अब आप इस साल का आई थिंक सारा का सारा फेस्टिवल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दे सकते हैं, आप भी अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। कमेंट करके जल्दी बताइए कि आप लोग यहाँ छठ में स्पेशल क्या होता है, खास करके भोरिया रख के टाइम में अर्घ हो जाने के बाद आप लोग सुबह सुबह खाते क्या हो, स्पेशली क्या है प्रसाद के अलावा, ये बताना है। कमेंट करके ये भी बताइए आप लोग किस शहर से बिलोंग करते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि देखिए हमारा जो है बिहार एसआई के लिए प्रैक्टिस सेट चल रहा है। रहमान सर का प्रैक्टिस सेट हमने स्टार्ट करा है, ठीक है, जो इनका नया आया हुआ है। इसमें हम लोग सेट नंबर 1 हमने कंप्लीट करवाया है। उम्मीद करता हूं आपने वो देखा है, नहीं देखा है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, देख सकते हैं। सेट नंबर 2 आज हम यहाँ पे डील करेंगे, ठीक है। तो सेट नंबर 2 में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट, एक नोटिस है, मैं आपको ये बता दूं। देखिए एक्चुअली हुआ क्या है, टेलीग्राम अभी जो है टेलीग्राम पे मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने अपना एक्चुअली फोन फॉर्मेट किया था। कुछ फोन में प्रॉब्लम आ रहा था, फोन लैग हो रहा था मेरा, इसलिए मैं काफी इरिटेट हो गया था, मैंने फोन फॉर्मेट कर दिया। अब उसके बाद भैया मैंने अपने टेलीग्राम पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन डाल रखा था और मैं भाई साहब उसका पासवर्ड मैं भूल गया हूँ। मैं परेशान हो गया हूँ और मैं ऐसा इंसान, मैं ऐसा भुलक्कड़, मैंने उसमें ईमेल आईडी भी रिकवरी के लिए नहीं डाला था, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। खैर अभी तो मैंने आईडी अपना फॉर्मेट किया है। अब देखिए हमारा जो है ये वाला जो ग्रुप है, ऑफिशियल टेलीग्राम जो चैनल है हमारा, वो बचता है नहीं बचता है। एक्चुअली मैं काफी परेशान हूँ टेलीग्राम के साथ। तो अभी टेलीग्राम पे अभी 1-2 दिन जो है प्रैक्टिस सेट का जो हमारा पीडीएफ होगा ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में नहीं मिल पाएगा, ठीक है। बाकी वीडियोस हमारे आते रहेंगे और आने वाले टाइम में 1-2 दिन में मैं आपको बता दूंगा। अगर नया ग्रुप बनाना पड़ा तो मैं नोटिफाई कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, आपसे फटाफट से वहां से ज्वाइन हो जाना। बट फिलहाल अभी तो ऐसा ही मामला है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हमारे द्वारा देखिए कुछ ग्रुप्स चलाए जा रहे हैं, मैं उसके बारे में जानकारी दे दूं। देखिए आप लोग परफेक्शन का और आस्था का टोटल 20 सेट जस्ट बाई कर सकते हैं 75 रुपीज में 67th बीपीएससी के लिए, ठीक है। और दृष्टि का जो है टोटल 8 सेट आप लोग ले सकते हो, 8 सेट 80 रुपीज में। और देखिए हमारा जो हाईलाइट फीचर, जो हाईलाइट पीडीएफ की बात कर ले, जो बहुत ज्यादा बच्चे परचेस कर रहे हैं, डिमांड बहुत ज्यादा है, बिहार स्पेशल आप लोग देखिए 1700 एमसीक्यूज का आपको पीडीएफ मिलेगा, जिसमें 700 करंट अफेयर से क्वेश्चन होंगे और 1000 बिहार जीके जीएस रहेगा। इसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सारा इंक्लूड रहेगा। जस्ट 99 रुपीज में आप लोग परचेस कर सकते हो। इस नंबर पे आपको पेमेंट करना होगा और स्क्रीनशॉट आप इसी पे सेंड कर देखिए। टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट नहीं भेजना है, टेलीग्राम पे मेरे पास एक्सेस नहीं है मेरा, क्योंकि मैंने फॉर्मेट किया है तो 6 दिन टाइम लगता है। उन्होंने बोला है 6 दिन बाद आपका जो है आईडी फॉर्मेट हो जाएगा, फिर आप दोबारा से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो टेलीग्राम पे नहीं करना, व्हाट्सएप पे सिर्फ आप लोग स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे और पेटीएम, गूगल पे, फोन पे आप कुछ भी कर सकते हो। आपको वहीं पे पीडीएफ सारे के सारे ये वाले जो भी आप लो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। हमारा ये है सेट नंबर 2, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं। चलिए इनफ है, बहुत सही। हाँ जी चलिए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस देखिए कब मनाया जाता है। गाइस राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो ये हर साल देखिए 28 फरवरी को मनाया जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का बी हमारा यानी 2 करेक्ट हो जाएगा। नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इनमें सही सुमेलित युग्म की अगर हम बात करें जो नहीं है, देखिए पहला वाला नहीं है, फुलरीन्स फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक, ये गड़बड़ है, ठीक है। कार्बन के पहले 2 अप्रूप ग्रेफाइट और हीरा है। कार्बन का तीसरा अप्रूप फ्लोरीन है। इसकी खोज 1985 में ब्रिटेन के वैज्ञानिक हेराल्ड क्रोटो के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये गड़बड़ है, ठीक। चलिए 3 नंबर देखते हैं, सूची को सूची 2 सुमेलित कीजिए और सूचियों के कूट का सही उत्तर का मिलान कीजिए, यानी चयन कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर चयन की अगर हम बात कर लें तो थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लूँ कि जरा दिख जाए। हाँ जी चलिए दिख गया। हाँ जी, तो यहाँ पे बोला जा रहा है, देखिए क्या बोल रहा है कि यहाँ पे मिलान करना है। देखिए आर्सेनिक 74 ये काम आता है देखिए ट्यूमर के अंदर में, ठीक है, ट्यूमर के इलाज में ये काम आता है। नेक्स्ट है देखिए कोबाल्ट 60, इसका इलाज जो है कैंसर के में होता है। आयोडीन 131 ये थायराइड ग्रंथि के लिए इसका जो है रिलेटेबल है ये। और सोडियम 24 रक्त व्यतक्रम के लिए, ठीक है, तो 2 हो जाएगा। तो यानी जो हमारा सही कूट बैठता है 3 वाला हो जाएगा, 3412, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है, देखिए निम्न में से कौन मनुष्य द्वारा निर्मित अनुवांशिक रूप से अभियांत्रिक प्रथम जीवित जीव है। तो ये प्रथम जीवित जीव अभियांत्रित प्रथम जीवित जीव की अगर बात करें मनुष्य द्वारा बनाया हुआ तो वो है डॉली, ठीक है। ध्यान रखिए, यानी कि यहाँ बात हो रही है क्लोन की, ठीक है ना। तो डॉली जो भेड़ मनुष्य द्वारा निर्मित अनुवांशिक रूप से अभियंत्रित प्रथम जीव था ये, ठीक है। चलिए स्टेनलेस स्टील किस किस से मिलकर बना होता है, यानी मिश्र धातु है किन किन चीजों का। देखिए स्टेनलेस स्टील की अगर हम बात करें ना तो स्टेनलेस स्टील देख लीजिए। हाँ जी, तो स्टेनलेस स्टील की अगर हम बात करें तो ये देखिए लोहा और क्रोमियम से मिलकर बना होता है, 3 वाला सही हो जाएगा। लौंग कहां से हमको प्राप्त होता है, देखिए लौंग की प्राप्ति अपने को होती है बंद कलियां से, ठीक है ना, तो 3 वाला सही हो जाएगा। नंबर 7 देखते हैं क्या बोल रहा है, देखिए निम्नलिखित ग्रहों को उनकी सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए बढ़ते क्रम में व्यवस्थित अगर हम करें तो देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा बढ़ते क्रम में, है ना, तो पृथ्वी, फिर उससे बड़ा बृहस्पति, फिर यूरेनस अगर हम बात करते हैं और फिर प्लूटो हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे
एक वाला हमारा सही कूट हो जाएगा। यहाँ बढ़ते क्रम में हो रहा, मतलब सबसे आगे पृथ्वी, फिर उसके बाद प्लूटो आ जाएगा, फिर बृहस्पति, फिर यूरेनस, यहाँ सॉरी यहाँ पे मैंने प्लूटो बोल दिया है ना। तो पृथ्वी, उसके बाद फिर बृहस्पति, फिर यूरेनस, तब प्लूटो, ठीक है। तो यहाँ पे एक वाला हमारा सही हो जाएगा, बढ़ते क्रम यानी दूरी के हिसाब से बताना है। 8 निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है कैसे? देखिए इसको ठीक किया जाता है अवतल लेंस प्रयुक्त करके, यानी यूज करके, ठीक है। दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस। नेक्स्ट 9 नंबर, माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना निम्न हार्मोन में से किसके मोचन को प्रेरित करता है, यानी कौन से हार्मोन को ये बढ़ाता है सीक्रेशन के? तो नॉरिएडिलेनिन, ये जो हार्मोन है इसी का सीक्रेशन होता है जब माँ अपने शिशु, अपने बच्चे को गले लगाती है या चूमती है। तो 10 भौतिक परिवर्तन एक उदाहरण है, किसका ये उदाहरण है? देखिए भौतिक परिवर्तन उदाहरण है पानी में चीनी का घुलना, ये भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। तो 4 हमारा सही हो जाएगा। नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंधित है? पोटेशियम अल्पता से जो रिलेटेबल है वो देखिए निम्न रक्तचाप हो जाएगा, यानी कि लो बीपी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिए लो बीपी हो जाएगा, यानी कि 2 वाला हमारा सही हो जाएगा। चलिए नंबर 12 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए 12 में बोल रहा है ऐसी युक्ति जो आंकड़े को आवेगों में परिवर्तित कंप्यूटर में टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वह कौन सा है? देखिए, और उसकी हम बात कर लें तो वो है हमारा मॉडेम, ठीक है। तो 4 वाला हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। नंबर 13 देखते हैं, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से। तो यहाँ जब भाप गुजरेगी गाइस एल्यूमिनियम के ऊपर से, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, तो 1 करेक्ट हो जाएगा। 14, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित यहाँ पे नहीं है? देखिए इनमें जो सुमेलित नहीं है वो देखिए एजोबैक्टर, जैव कीटनाशी, ये गड़बड़ है, ठीक है। जैव कीटनाशी के रूप में ये एजोबैक्टर का नहीं यूज होता है, बल्कि एजोबैक्टर का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में होता है, ठीक है। 15 नंबर देखते हैं, एक सामान्य शुष्क सेल यानी कि ड्राई बैटरी विद्युत उपघटय होता है किसका? तो विद्युत उपघटय जो होता है देखिए ये क्या होता है? तो अमोनियम क्लोराइड का ये विद्युत उपघटय होता है। तो यहाँ पे 3 वाला हमारा सही हो जाएगा। 16 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और सूची में दिए कूट का सही जो है मिलान करना है। तो यहाँ पे अगर कूट के मिलान की अगर हम बात करें, कौन सा विटामिन है उससे रिलेटेड कौन सा हो जाएगा? देखिए रेटिनॉल की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? नेत्र सूखकर लाल होना, ये इससे रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं टोकोफेरॉल, साइनोकोब्लामिन, ये जो है सॉरी पहले यहाँ टोकोफेरॉल का देख लेते हैं, साइकोकोब्लामिन मैंने डायरेक्टली बोल दिया। टोकोफेरॉल जो ये हो जाएगा, ये देखिए बाध्यता से हो जाएगा, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेबल हो जाएगा। साइकोब्लामिन इसकी बात करें तो ये घातक रक्त अल्पता हो जाएगा, ठीक है। तो घातक रक्त अल्पता, और पिरिडॉक्सिन ये मानसिक व्याधि हो जाएगा। देखिए इसका सही कूट की अगर हम बात करें तो इसका सही कूट देखिए हमारा हो जाएगा 2 वाला, यहाँ पे सही कूट हो जाता है, ठीक है। चलिए 17 नंबर देखते हैं, डायनमो। डायनमो का क्या काम है? देखिए डायनमो का अगर काम की बात करें तो यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में ये परिवर्तित करता है, यही कारण है, यही जो है काम है डायनमो का। 18, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है? तो भारत में प्रचुर मात्रा में जो नाभिकीय ईंधन है वो है देखिए थोरियम, 2 वाला सही हो जाएगा। 19, आकाश नीला लगता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए आकाश नीला लगने का कारण है लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होता है, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन, सीधी सी सिंपल सी बात है, ठीक है। तो 2 वाला हमारा सही हो जाएगा। 20, 1 माइक्रोन बराबर होता है कितने के? देखिए 1 माइक्रोन जो है बराबर है 1/1000 मिलीमीटर के, तो 3 वाला हमारा सही हो जाता है। 21, निम्नलिखित नदियों में से कौन अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हैं? देखिए इनमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने की अगर हम बात करें तो देखिए राइन नदी जो है इनमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। देखिए राइन नदी यूरोप के कई देशों से बहने वाली ये एक नदी है और इसने कई अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का आधार भी दिया हुआ है, ठीक है। 22 नंबर देखते हैं, ओके। एक पार्टी में 1/5 भाग मेहमान केवल शीतल पेयजल लेना चाहते हैं, शेष में से आधे मेहमान ने कॉफी लेना पसंद किया है, 2/3 मेहमान ने चाय लेना पसंद किया है। यदि 12 मेहमानों ने कॉफी और चाय दोनों का विकल्प चुना हो तो पार्टी में कुल कितने मेहमान शामिल हैं? देखिए पार्टी में मेहमानों की अगर संख्या अगर हम बात करें तो भैया देखिए 90 हो जाएंगे, ठीक है ना। 4 वाला हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए 23 नंबर, देखिए क्या बोल रहा है? देखिए कालीकट के निकट पयोली में खेलकूद एकेडमी स्थापित किया गया है। तो ये जो खेलकूद एकेडमी की बात करें ये देखिए पीटी उषा द्वारा ये स्थापित किया गया है, तो 1 वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी फेमस जो है, बहुत ही मशहूर ये धावक यानी कि रनर है और ये केरल से रिलेटेड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए 24 नंबर, सरकार ने 2021-22 की अवधि के दौरान कोविड-19 के वैक्सीन के लिए कितनी राशि निर्धारित किया है? तो इन्होंने जो राशि निर्धारित किया देखिए 35,000 करोड़ रुपए की राशि जो है सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन के लिए आवंटित करा है, निर्धारित किया है। 25, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार सेवा क्षेत्र का भारत के सकल सर्वाधिक मूल्य जीवीए में कुल कितने प्रतिशत का योगदान है? तो भारत का जो योगदान की बात करें देखिए 54% का हो जाएगा, 4 वाला सही हो जाएगा।
26 भारतीय सेना ने 100 फीट लंबा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कहाँ स्थापित किया है? देखिए इन्होंने 100 फीट लंबा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो स्थापित किया है वो जम्मू कश्मीर में किया है, तो 3 वाला हमारा सही हो जाता है। 27 अफगानिस्तान की संसद को कहते हैं क्या? देखिए अफगानिस्तान की संसद की बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं दारुल अवाम, सॉरी शेरा कहते हैं, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। तो शेरा हम लोग बोलते हैं अफगानिस्तान के संसद को। खैर अभी तो यहाँ पे सरकार भी डिमोलिश्ड हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, ठीक है, बाय द वे शेरा बोलते हैं। चलिए 28 पी क्यू से दोगुनी तेजी से कार्य करता है। क्यू अकेला किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। पी और क्यू को एक साथ मिलकर उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो इनके द्वारा लगने वाले समय की बात कर रहे हो, देखिए 4 दिन हो जाएगा, 4 वाला सही हो जाएगा। 29 पहली बार कौन सा खेल टोक्यो ओलंपिक 2020 में खेला गया? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो खेला गया, देखिए स्केटबोर्ड सबसे पहले अभी बिल्कुल नया पहली बार ही इसको लाया गया है, कराटे को भी लाया गया और सर्फिंग को भी लाया गया, यानी कि ऑल ऑफ दीज हो जाएगा उपरोक्त सभी के सभी, ठीक है। 30 देखते हैं रैमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? देखिए पहले भारतीय जिन्होंने रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता, अगर उनकी हम बात कर ले भैया, देखिए वो थे विनोबा भावे जी, ठीक है ना, 1958 में। कब? 1958 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार सबसे पहले इन्होंने जीता था, विनोबा भावे ने। 31 देखते हैं एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है और उसे 20% की छूट पर बेचा जाता है, इस बिक्री का शुद्ध परिणाम ज्ञात करना है। तो इसका शुद्ध परिणाम की बात करें, देखिए 4% लॉस हो जाएगा, हानि हो जाएगा। 32 राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में जो गिरावट आई है वो देखिए 7.3% का गिरावट देखा गया है, डिप्रिसिएशन देखी गई है। 33 एक वृत्त और उसके अंदर निर्मित ए भुजा वाले वर्ग के बीच सन्निहित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए इसके अंदर जो सन्निहित क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो ये a² 2π2 वर्ग इकाई हो जाएगा। चलिए 34 देखते हैं अल जजीरा है क्या? देखिए अल जजीरा जो है ना, इसकी अगर हम बात करें तो ये टेलीविजन चैनल है एक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अमेरिका ने हाल ही में अल जजीरा न्यूज़ चैनल को आतंकवादी संगठनों की सूची में सम्मिलित किया है, ये भी ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है, और यह कतर का एक न्यूज़ चैनल है, ठीक है। चलिए 35 पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? प्रथम मुसलमान जिसने पुराणों का अध्ययन किया वो था अल बरूनी। 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 36 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सूची के नीचे दिए कूट का सही प्रयोग करना है। देखिए यहाँ पे कूट दिया गया है जनजाति निवास स्थल, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए भील जो है, भील का निवास स्थल जो है इनका राजस्थान से ये कोरिलेट करते हैं। संथाल देखिए इनका झारखंड से ये रिलेटेबल है। उसके बाद राजी की बात करें ये उत्तरांचल हो जाएगा और लेप्चा जो है सिक्किम हो जाएगा। सही कूट हमारा हो जाएगा 2 वाला, 4 3 2 1, ठीक है। 37 योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? देखिए योग दर्शन के प्रतिपादक की बात करें तो ये पतंजलि साहब जो है योग दर्शन के प्रतिपादक है, तो 1 वाला हमारा सही हो जाता है। 38 हाल ही में किस भारतीय सुरक्षा बल ने गांडीव नामक आतंकवाद विरोधी अभ्यास स्टार्ट किया है? तो इन्होंने जो अभ्यास स्टार्ट किया, देखिए ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का जो है इन्होंने ये अभ्यास जो स्टार्ट किया है, तो 3 वाला हमारा सही हो जाएगा, एनएसजी ने, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एनएसजी। 39 सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार बिहार के किस जिले में है? देखिए सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार जो है बिहार के पश्चिमी चंपारण में है, तो 2 वाला हमारा सही हो जाएगा। 40 देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? देखिए देव समाज का संस्थापक जो है वो शिव नारायण अग्निहोत्री जी थे, तो हमारा 3 वाला सही हो जाएगा। देखिए देव समाज की स्थापना फरवरी 1887 में हुआ था, ठीक है, कब? 1887 में, फरवरी के महीने में, और शिव नारायण अग्निहोत्री ने इसकी स्थापना करी थी। उनका जन्म यूपी के अकबरपुर में हुआ था। 41 देखते हैं बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना कौन सी है? देखिए सबसे प्राचीन परियोजना जो है सोन परियोजना है, 1 करेक्ट हो जाएगा। ये 1874 में इसका जो है एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। इस परियोजना के तहत सोन बैराज पूर्वी एवं पश्चिमी लिंक नहर 2 नहर सिंचाई परियोजना का निर्माण यहाँ पे किया गया था, ठीक है। चलिए 42 देखते हैं बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश निम्न में से कौन बन गया है? तो बिटकॉइन का जो सबसे पहला ऐसा देश जो आधिकारिक दर्जा दे दिया है ऑफिशियल करेंसी का, वो है अल सल्वाडोर। 4 वाला हमारा सही हो जाएगा। 43 कौटिल्य मंत्री थे कौन से सम्राट के? देखिए कौटिल्य जो है इनकी अगर हम बात करें, है ना, तो कौटिल्य भाई साहब जो हैं ये देखिए, हाँ, तो कौटिल्य मंत्री थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के, 1 वाला सही हो जाएगा। 44 गुप्त काल में किसने आयुर्विज्ञान विषय रचना की? तो आयुर्विज्ञान विषय रचना जो है ये किया था, देखिए सुश्रुत ने, 4 हमारा सही हो जाएगा। 45 विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन के क्रियान्वित किया गया? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? तो इसकी हम बात करें तो ये क्रियान्वित किया गया था, देखिए लॉर्ड कैनिंग के टाइम में, तो 2 वाला हमारा सही हो जाता है। 46 गुप्त काल रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था, तो गुप्त काल में रजत मुद्राओं को जो है नाम दिया गया था रूपक, ठीक है,
3 एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 47 देखते हैं, 4 देशों के केंद्रीय बैंकों ने डिजिटल मुद्रा CBDC योजना शुरू की है, इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है? देखिए इनमें से जो शामिल देश नहीं है वो है इंडिया, तो 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया और साउथ अफ्रीका जो है ये CBDC के योजना के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, इंडिया इसमें नहीं आता है। 43 एलिफेंटा की गुफाओं निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काट कर बनाई गई थी। तो एलिफेंटा की गुफाएं जो है देखिए ये बनाई गई थी शैव धर्म, ठीक है, शैव धर्म के मतावलंबियों के लिए ये बनाई गई थी, ठीक है, शैव धर्म से ये रिलेटेड है। 49 देखते हैं, समान आकार के 4 बर्तन दूध और पानी के मिश्रण से भरे हैं, चारों बर्तनों में दूध की मात्रा 80%, 75%, 60% और 50% है। यदि सभी चारों मिश्रणों को मिला दिया जाए तो प्राप्त मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा? देखिए इसमें जो अनुपात की बात करें ये हो जाएगा 27:53 का, तो 4 वाला यानी कि डी वाला हमारा सही हो जाएगा। 50 देखते हैं, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ में संकलित है? देखिए वंदे मातरम जो है ये संकलित है किसमें? आनंद मठ में। 51 अभिनव भारत का गठन किया गया था। देखिए अभिनव भारत का गठन किया गया था BD सावरकर के द्वारा, तो 4 वाला हमारा यहाँ पे सही हो जाता है BD सावरकर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 52 में देखिए क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन एक सुमेलित है? लेखक और पुस्तकों से रिलेटेड यहाँ बात हो रही है ना। तो यहाँ जो सुमेलित की अगर हम बात करें, देखिए रफीक जकारिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये बिल्कुल ही सुमेलित है, तो 2 वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इनका जन्म जो है रफीक जकारिया का, इनका जन्म नालासोपारा महाराष्ट्र में हुआ था और इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की रचना है ना, ये आप लोग जानते होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 53 वाणिज्य मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार 2020-21 के दौरान भारत के कृषि और संबंध उत्पादों के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? देखिए इसमें वृद्धि की बात करें तो देखिए 17.34% की वृद्धि हुई है, तो 3 वाला हमारा सी हमारा सही हो जाएगा। 54 बिहार में गंगा नदी में दक्षिण दिशा में से मिलने वाली नदियों में कौन नहीं है? इनमें जो नहीं की बात करें तो महानदी इससे रिलेटेबल नहीं है, 4 वाला करेक्ट हो जाएगा। गंगा नदी में बिहार की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? जो चौसा के निकट या बिहार के मैदानी में प्रवेश करती है, या बिहार के मैदान को 2 भागों में ये बांटते हुए बंगाल में जाकर प्रवेश कर जाती है, कौन? गंगा की नदी, ठीक है। 55 देखिए हाल ही में महिला अधिकारिता पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? देखिए इसका आयोजन हुआ है इटली के अंदर में, तो 2 हमारा सही हो जाएगा। 56 गांधी जी ने विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था, तो जिस विदेशी पत्रकार को उन्होंने ठहराया था वो था देखिए वेब मिलर, 2 हमारा सही हो जाएगा। 57 किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? तो ये आरोप लगाया था देखिए BG तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है, तो 2 हमारा सही हो जाएगा। 58 निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन 1946 सदस्य नहीं था? इनमें जो सदस्य की बात करें जो नहीं था वो देखिए लॉर्ड वेवेल जो है कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्य नहीं थे। देखिए इसमें कौन कौन सदस्य थे? स्टफर्ड क्रिप्स ये अध्यक्ष थे, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर, ठीक है, कैबिनेट मिशन के ये 3 जने सदस्य थे, ठीक है। 59 देखते हैं, किस राज्य की वाटर ब्यूरो को 67वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो ये पुरस्कार मिला है देखिए अरुणाचल प्रदेश को, 3 वाला सही हो जाता है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड पेश किया है? नैनो यूरिया लिक्विड पेश किया है, तो ये पेश किया है देखिए इफ्को ने, 4 वाला सही हो जाता है हमारा। 61 1940 में संचालित व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में प्रथम सत्याग्रही कौन था? तो प्रथम सत्याग्रही की बात करें देखिए विनोबा भावे जी थे, ठीक है, तो हमारा 4 सही हो जाएगा। 62 उस भारतीय पुरुष मुक्केबाज का नाम बताइए जिसने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में 91 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है देखिए संजीत कुमार ने, 3 वाला सही हो जाता है। 63 निम्नलिखित से कौन चौरा-चौरी कांड का वास्तविक तिथि है? तो चौरा-चौरी कांड का जो वास्तविक तिथि की बात करें तो ये देखिए फरवरी, अगर हम बात करें तो फरवरी 5, 1992 हो जाएगा, ठीक है। तो देवरिया जिले के चौरा-चौरी नामक स्थान पर हुआ था और 5 फरवरी 1922 को पुलिस ने जबरन एक जुलूस को रोकना चाहा, परिणाम स्वरूप जनता ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दिया, जिसके कारण थाने के अंदर 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई और जिसके क्षुब्ध होकर फिर गांधी जी ने उस समय जो है ना अपना सब कुछ जो है जो बिल्कुल केंद्र लेवल पे जो उनका सत्याग्रह चल रहा था सब कुछ उन्होंने बंद कर दिया था, ठीक है। 64 क्या है? एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था किसने? तो इसका शुभारंभ किया था होम रूल पार्टी ने, 1 वाला सही हो जाएगा। 65 अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है किसे? तो उस विवाद को देखिए सौंपा जाएगा
बिल्कुल ही इसमें कोई डाउट नहीं आपको होना चाहिए, उसको सीधा जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास। 3 वाला हमारा यहाँ सही हो जाता है, ठीक है। 66 देखते हैं क्या बोला, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। किस बात के अधिकार नहीं देता है, तो ये नहीं देता है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति ये करें। देखिए राज्य के मुख्यमंत्रियों का नियुक्ति जो है राज्य के राज्यपाल करते हैं, यानी गवर्नर करते हैं, और बेसिकली गवर्नर अपॉइंट किसके द्वारा होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं, ठीक है। 67 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा की गई है उसकी आगे की व्याख्या की गई है, ठीक है। तो उसके आगे की जो व्याख्या की गई है अगर उसकी हम बात करें 67 में, देखिए इसका 67 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए मूल अधिकार राज्य के नीति सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्यों के अधियों में है, ठीक है। तो 3 वाला सही हो जाएगा। 68 भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कौन सा या कब आया, तो ये आया था देखिए 51 में, 1951 में, यानी 2 वाला हमारा सही हो जाता है, ठीक है। 69 इनमें से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, तो मौलिक कर्तव्यों से जो इनमें संबंधित की अगर हम बात कर दें तो गाइस ये हो जाएगा हमारा 44वां, तो 2 हमारा सही हो जाएगा। 70 सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान में किस अनुसूची में उल्लेखित है, तो ये इसका उल्लेख है देखिए 7वीं अनुसूची के अंतर्गत, तो 2 वाला हमारा सही हो जाएगा। 71 नंबर देखते हैं, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषेध किया गया है किसके अंदर, तो इसका जो है निषेध किया गया देखिए भारत के संविधान द्वारा 10 दिसंबर 1996 को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के द्वारा और साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, यानी कि ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। 4 वाला हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। अब आते हैं 72 नंबर पे, निम्नलिखित महानगरों में से किसका लिंग अनुपात अधिकतम है, तो इनमें जो लिंग अनुपात अधिकतम की बात करें देखिए चेन्नई का लिंग अनुपात सारे जो है महानगरों में से अधिक है, तो 3 वाला हमारा सही हो जाता है। 73 किस IIT के वैज्ञानिक और दिल्ली विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज ने एक जीवित पौधे आधारित वायु शोधक यूथ ब्रश लाइफ विकसित किया है जो इंडोर स्थानों में वायु शोधन प्रक्रिया को बढ़ाता है, यानी कि वायु रिफाइंड एयर प्यूरिफायर की बात हो रही है, तो ये बढ़ाता है। देखिए अगर इसकी हम बात करें, इसका जो है आविष्कार किया है IIT धनबाद और IIT रुड़की के द्वारा, ठीक है। 3 हमारा सही हो जाएगा। 74 निम्नलिखित प्रस्ताव में से किसका संदर्भ संबंध संघीय बजट से है, तो इसका संघीय बजट से जो संबंध की अगर हम बात करें तो ये है देखिए कटौती प्रस्ताव का, तो 3 वाला एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। 75 निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित है, इनमें जो सुमेलित की अगर हम बात कर ले, देखिए इसमें सुमेलित कौन सा है, तो संविधान की धारा 352 आपात स्थिति की घोषणा, ये हमारा सुमेलित है, तो 1 वाला एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, रिलेटेबल है बिल्कुल ये। 76 काली मुद्रा क्या है, देखिए काली मुद्रा यानी ब्लैक मनी की अगर हम बात करें तो यह वह अवैध आय है जिस पर आयकर यानी इनकम टैक्स नहीं दिया जाता है। 77 भारत में राज्यों के अवस्थापना सुधार के लिए ऋण एवं अनुदान निम्नलिखित में से किस एक संस्था द्वारा दिए गए हैं, तो ये दिया गया देखिए विश्व बैंक के द्वारा, 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 78 रायमोना किस राज्य का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान बना, तो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान बना है देखिए असम का, 4 वाला सही हो जाएगा। 79 बिहार में 2020 में किस तिथि को बृहद पैमाने पर मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया, तो ये मानव श्रृंखला का जो आयोजन किया गया था देखिए ये 17 फरवरी को 19 फरवरी को ये किया गया था, 2 वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। 19 जनवरी, मैंने फिर से यहाँ पे गलत बोला है, आई एम सॉरी, 19 जनवरी, फरवरी मैंने बोल दिया है, एक्सट्रीमली सॉरी, फ्लो में जरा सा मेरे से गलती हो गया। तो 19 जनवरी को सरकारी आंकड़े के अनुसार 5 करोड़ 16 लाख से भी ज्यादा लोग ने जन जीवन हरियाली, ठीक है, नशा मुक्ति के पक्ष में, बाल विवाह प्रथा, दहेज प्रथा के विरोध में ये जो है मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया था। 80 इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है, तो ये रहने योग्य शहर की बात करें तो ऑकलैंड हो जाएगा हमारा, 4 सही हो जाएगा। 21 वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ यानी WWF का प्रतीक कौन सा जानवर है, इसका प्रतीक है देखिए जाइंट पांडा, 1 वाला सही हो जाएगा। 82 भारत में फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की 2021 सूची में किस बैंक को रखा गया है, तो ये जो बैंक है ये है देखिए DSB बैंक, ठीक है, DSB बैंक को रखा गया है। 83 देखते हैं संघ सरकार के निम्नलिखित बजट घाटों पर विचार कीजिए, प्रारंभिक घाटा, राजकोषीय घाटा, आगम घाटा, ठीक है। तो यहाँ जो अगर हम इसकी विचार की अगर हम बात करें, देखिए इसका करेक्ट जो हमारा आंसर हो जाएगा, देखिए तो सबसे पहले राजकोषीय घाटा हो जाएगा, फिर प्रारंभिक घाटा हो जाएगा, फिर आगम घाटा हो जाएगा, तो 3 वाला हमारा सही कूट बैठ जाता है। 84 ग्रेट आर्टिजियन बेसिन किस देश में अवस्थित है, तो ग्रेट आर्टिजियन बेसिन जो है ये एस्टैब्लिश्ड है ऑस्ट्रेलिया में, 2 सही हो जाएगा। 85 निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है, तो ये पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर जो पारिस्थितिकी तंत्र जो फैला हुआ है अगर उसकी हम बात करें, देखिए तो इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारा हो जाएगा देखिए समुद्रिक, ठीक है ना। समुद्रिक यानी जलमंडल से आश्रय पृथ्वी की उस परत से है जो पृथ्वी की सतह पर महासागर, झील, नदी और अन्य जलाशयों के रूप में फैली हुई है और इसी मंडल के कारण इस पृथ्वी पर जीवन संभव बना हुआ है, ठीक है।
गाइस माइंड यू 71% हमारे अर्थ पे वाटर है, ठीक है। चलिए 86, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही कूट का यहाँ पे मिलान करना है। नगर है, नदी है, देखिए कौन सा नगर किस नदी किनारे बसा हुआ है, बेसिकली यहाँ पे हमको ये बताना है। देखिए बर्लिन जो है ये स्प्री नदी के अंतर्गत किनारे ये बसा हुआ है। लाहौर जो है ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। न्यूयॉर्क की अगर हम बात करें ये हडसन नदी किनारे बसा हुआ है और रोम टाइबर नदी किनारे है। सही कूट 2 वाला हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 87, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है कहाँ पे? देखिए लक्षद्वीप टापू जो है ये दक्षिण पश्चिम भारत में अवस्थित है, तो 1 वाला सही हो जाएगा। 88, संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है कहाँ? तो सिलिकॉन वैली अवस्थित जो है ये देखिए कैलिफोर्निया में है, तो 2 वाला सही हो जाता है। 89, नीदरलैंड्स की किस महिला धावक ने 10,000 मीटर की दूरी 29 घंटे 6 मिनट 82 सेकंड में पूरी कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये विश्व रिकॉर्ड बनाया है देखिए सिफान हसन ने। 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नीदरलैंड्स की ये हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वो कहाँ है? देखिए ये जो है ना ये धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में अवस्थित है। ए करेक्ट हो जाएगा। 91 पे आ जाते हैं। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की अगर हम बात करें ये है कर्नाटक का। 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। कॉफी की भी बात करें तो कर्नाटका ही हो जाएगा, केरल मत मार दीजिएगा, ठीक है। कर्नाटक हमारा करेक्ट हो जाएगा पहला, दूसरा फिर केरल, तीसरे पे तमिलनाडु आ जाएगा। 92, निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर जो स्थित है वो देखिए उज्जैन है हमारा। 4 हमारा सही हो जाएगा। तस्लीमा नसरीन लेखक नहीं है किसकी? कौन सा बुक उन्होंने नहीं लिखा है? देखिए तस्लीमा नसरीन जो है ना अमार सुनार बांग्ला ये इन्होंने नहीं लिखा है, ठीक है। अमार सुनार बांग्ला की लेखिका तस्लीमा नसरीन नहीं है बल्कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, ठीक है। 94, निम्नलिखित से कौन सा एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है? इनमें से जो उत्तरदायी नहीं की अगर हम बात करें तो इनमें से कौन नहीं है? तो वो है देखिए नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। बाकी प्रशीतकों में प्रयुक्त होने वाला CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन बिल्कुल ये तो है ही है। विलायक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मिथनॉल क्लोरोफॉर्म ये भी है और अग्निशामक में प्रयुक्त होने वाला हेलोन 1211 ये भी है, ठीक है। 95, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इनमें सुमेलित नहीं की बात करें वो देखिए बाल्को रायपुर यानी बाल्को का प्लांट रायपुर में गलत है। बाल्को पूर्ण रूप से एकीकृत एल्युमिनियम उत्पादक कंपनी है जिसका अपनी कैप्टिव खान है और इसकी स्थापना 1965 में की गई थी और ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। 96, बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी होती है, तो इसके बीच की दूरी जो अगर हम बात करें तो ये 5.5 फीट के आसपास की होती है। 2 वाला सही हो जाएगा। 97, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ पे? देखिए भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता जो है पाई जाती है शांत घाटी में, तो 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा साइलेंट वैली में। 98, देखिए भारतीय नौसेना द्वारा MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर किस देश से खरीदा जा रहा है? देखिए इसकी खरीद जो हो रही है ये अमेरिका से हो रही है, तो 4 हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 99। यस इनफ है। 99, निम्न में से कौन सा सुमेलित है यहाँ पे ये बताना है। तो इनमें सुमेलित की अगर हम बात करें देखिए कंवर झील पश्चिम हरियाणा बेगूसराय ये बिल्कुल ही रिलेटेबल है, तो 2 वाला हमारा सही हो जाएगा। गाइज आज का हमारा सेट नंबर 2 का जो है क्वेश्चन नंबर 100 आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो दुनिया का पहला देश जो है ये बन गया है देखिए अल सल्वाडोर। 4 हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज ये था आज का हमारा सेट नंबर 2। उम्मीद करता हूँ दिया गया कट ऑफ आपने जरूर टच किया होगा। सेट नंबर 1 अगर आपने नहीं देखा है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप जाकर देख लीजिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, नए लोग चैनल सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज की इस वीडियो से इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।